अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने व्हीलिंग स्टोर के साथ मेटा पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है प्लगइन्स पे। यहाँ पे आपको शो हो रहा है जी मेटा पिक्सल प्लगइन, आपने इस पर क्लिक करना है। बहुत ही डिटेल्ड गाइड लिखी हुई है कि आपने मेटा बिजनेस स्विट पे जाना है, उसके बाद आपने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कनेक्ट डेटा सोर्स जो है ना क्रिएट न्यू डेटा सोर्स करना है, वेब टाइप का क्रिएट करना है, उसका जो सोर्स टाइप है। उसके बाद आपने ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपने अपने पिक्सल को नेम देना है। नेम देने के बाद आपने वहाँ पे आपने जो है उसकी आईडी कॉपी करनी है और आईडी कॉपी करके आके यहाँ पे लगा देनी है। सही है। तो बड़ी ही एक एक्सप्लेन गाइड है जो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको वर्बली बोल के भी और करके दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे या तो क्लिक कर सकते हैं, ये ओपन कर देगा। सही है। या फिर आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं जी business.facebook.com आप लिखेंगे तो सेम चीज़ ही है, ये आपका ओपन हो जाएगा। सही है। आपका ओपन हो गया। आपने जाना है जी यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर पे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑल टूल पे क्लिक करें। ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर आ गए। सही। अगर आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर आपने ऑलरेडी मेटा पिक्सल जो मेरे बने हुए वो सारे शो हो रहे हैं। सही है। अगर कोई आपका नहीं बना हुआ तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट डाटा पे, यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू डाटा सेट पे क्लिक करेंगे और अपना उसको नाम देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर का नाम है जी जीनत थीम। सही है। मैं उसको क्रिएट कर दूँगा, आपका ये क्रिएट हो जाएगा। सही है। आपको हो सकता है एक दो ऑप्शन और आए कि आप मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं या किसी पार्टनर के साथ सेटअप करना चाहते हैं, तो आप उसको मैनुअली क्लिक कर लेंगे। सही है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अब उससे दोबारा नहीं बनाऊँगा, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे बना दिए मैं। तो आप जैसे ही क्रिएट होगा ना तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा एक ये जो है ना जी, एक मेरा ये बना हुआ है ST, मैंने ऐसे एक टेस्टिंग सा नाम दिया हुआ है। सही है। आपके पास भी जैसे ही क्रिएट होगा तो ये सेम स्क्रीन आ जाएगी, बिल्कुल ये स्क्रीन आ जाएगी। सही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके, सही है, या तो यहीं से कॉपी कर लें आईडी, या फिर सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपने डाटा सेट आईडी कॉपी करना है। ये वाला डाटा सेट आईडी ये आप कॉपी करेंगे और आके सिंपली आप व्हीलिंग के ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे जब आते हैं यहाँ पे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको हमने टेस्ट कैसे करना है कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ। ये जो सेटिंग है ना, एक यहाँ पे सेटिंग होगी, ये ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, ये हमेशा आपका ऑफ होना चाहिए। सही है। इसको ऑन करेंगे तो आपके बहुत सारे मसले आएंगे मेटा पिक्सल के, वो आपके ऑटोमेटिकली इवेंट ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। कोई परचेज़ नहीं करेगा लेकिन आपको परचेज शो हो रहे होंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑफ होता है, कहीं कहीं आप गलती से ऑन ना कर दें तो आपने ये हमेशा देखना है। अगर आपको मसला आ रहा है तो ये ऑफ होना चाहिए, ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड। सही है। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से आईडी कॉपी कर ली थी, हमने यहाँ पे व्हीलिंग पे जाके पेस्ट की और हमने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये मेटा पिक्सल कनेक्ट हो गया। अब इतना सा काम था, लेकिन हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। सही है। अब फॉर एग्जांपल स्टोर पे हम जाते हैं ना, ये मेरे स्टोर का लिंक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर, वो आपने ऐड कर लेनी है। मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन नीचे आ रहा है। सही है। आप यहाँ से सर्च कर लेंगे तो ये आपकी एक्सटेंशन आ गई हुई है, आपने ऐड कर लेनी है। क्योंकि मेरी ऑलरेडी एडिड है तो मुझे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। सही है। क्रोम वेब स्टोर .google.com पे आके आपने यहाँ से सर्च कर लेना है बेशक मेटा पिक्सल हेल्पर। सही है। तो अब यहाँ से आपने ऐड कर लेनी है। मेरी क्योंकि ऑलरेडी एडिड है, ये देखें ये साइन हो रहा है, मेटा पिक्सल हेल्पर का शो हो रहा है। यहाँ पे आके मैंने उसको पिन किया हुआ है, देख रहे हैं। अनपिन करूँ तो यहाँ हाइड हो जाती है, फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैंने ऊपर टॉप पे रखनी है तो मैं यहाँ पे इसको पिन कर दूँगा तो मेरी ये देखें टॉप पे शो हो रही है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारा ये स्टोर है जिसको अभी हम चेक कर रहे थे, उसका लिंक हमने कॉपी किया था, ये स्टोर का लिंक है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो यहाँ पे देखें एक 1 लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है, पेज व्यू का इवेंट ट्रिगर हुआ है। सही है। इसी तरीके से मैं किसी प्रोडक्ट की डिटेल ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 हो गए हुए हैं। एक व्यू कंटेंट कौन सा है कि ये वाली प्रोडक्ट है जिसके प्राइस 1300 रुपये है, वो हमने देखी है, फेसबुक को सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें आप ऐड टू कार्ट का इवेंट भी ट्रिगर हो गया हुआ कि ये वाली प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस इतनी है, वो हमारी ऐड टू कार्ट हो गई हुई है। सही है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चेकआउट पे भी जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट का इवेंट ट्रिगर हो गया। अगर कोई परचेज़ करेगा तो भी यहाँ पे परचेज़ का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो डाटा है वह सारा फेसबुक को जा रहा है। यहाँ से हमने
वेरीफाई कर लिया हुआ है। तो एक्सटेंशन का नाम क्या है, मेटा पिक्सल हेल्पर। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा सेटअप था, 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको